हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल पर। आज हम गाड़ी के टाइम का यूटिलाइजेशन की 8वीं वीडियो बनाने जा रहे हैं। ये वीडियो मोटिवेशनल भी है और बच्चों को कुछ नया अच्छा सिखाने के लिए भी है। मैक्सिमम जगह पे सबसे बड़ी आज के टाइम पे दिक्कत क्या आती है कि जो बच्चे हैं आज के मॉडर्न टाइम के अंदर वो भगवान के प्रति या कहो कि आस्था में थोड़ा सा वो कम हो गए हैं। बहुत सारे बच्चे बहुत ज़्यादा अच्छी आस्था रखते हैं, ये नहीं है कि नहीं रखते, बट क्या है कि धीरे धीरे करके जहाँ पे थोड़ा सा इस तरीके का माहौल है कि वहाँ पे घर में मान के चलो कि हस्बैंड वाइफ का ज़्यादा लड़ाई झगड़े का है या उनका भगवान के प्रति आस्था में थोड़ा सा कम है, तो बच्चे का भी आगे वो भगवान के प्रति आस्था जो है वो कम हो जाती है। तो इसलिए आप सब कोशिश करें कि अपने बच्चों को जो अपने पुराने सिस्टम्स बने हुए हैं, जो आप हम लोग गांव में देखते थे, तो बहुत सारे लोगों को कि उनके कुछ लोगों के घरों में मतलब चाहे फाइनेंशियली वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं है, बट उन लोगों ने बच्चों को इतनी अच्छी हैबिट डाली हुई है कि वो कोई भी पर्सन मिलेगा उनको नमस्ते करना है, राम राम बोलना है या उन लोगों को बहुत अच्छे से ग्रीडिंग करना है। तो बेसिकली क्या है कि ये सब चीज़ें क्या है व्यवहार के अंदर आती हैं। जैसा पर्सन किसी भी पर्सन को ट्रीट करता है और बहुत अच्छे से उसको सामने वाले को ग्रीडिंग करता है, तो सामने वाले का मन बहुत ही अच्छा खुश भी हो जाता है। और दूसरा वो जो अंदर से मन से सामने वाले को एक आशीष देता है, जिसको बोलते हैं कि दुआएं करता है, तो वो हमें कहीं ना कहीं जाके इफेक्ट जरूर करती है। क्योंकि जो बोलते हैं ना कि बुरे कर्म और अच्छे कर्म, वो ये वाली चीज़ भी हमारे अच्छे कर्मों में आती है। तो बच्चों को अपनों थोड़ा धीरे धीरे करके ये चीज़ जरूर सिखाएं कि वो अपना भगवान के प्रति भी आस्था रखें और दूसरा वो अच्छे आचरण जहाँ से भी, चाहे वो स्कूल में है या कोई दूसरा उनका जूनियर है, कोई सीनियर है, जिस भी पर्सन से जहाँ से भी जो चीज़ सीख सकते हैं उसको अच्छे से सीखें और उसको अपने जीवन में सीखने के बाद अप्लाई भी जरूर करें। क्योंकि भगवान कभी कभी हम लोग जो भगवान वाले या उनको गुरु जी वाले चैनल देखते हैं, तो वहाँ पे एक चीज़ बहुत अच्छे से समझाते हैं कि जो हमारे जीवन के अंदर ये श्वास चल रहा है, ये किसी न किसी बहुत बड़ी शक्ति की वजह से ही चल रहा है और वो हमारे लिए बहुत बड़ी पावर है जो हमारे अंदर चल रही है और जिसकी वजह से हम लोग सांस ले पा रहे हैं और ये अपना जीवन चला पा रहे हैं। एक बार जो श्वास है जो एक बार थोड़ा सा कम हो जाता है, रुक जाता है, हॉस्पिटल में चले जाते हैं, वहाँ पे लोग 1-1 करोड़ 50-50 लाख 10-10 लाख, ये नहीं पता कि कितनी अमाउंट, उसको हम काउंट नहीं कर सकते। किसी के लिए वो छोटी भी हो सकती है, किसी के लिए बड़ी भी हो सकती है। बट एक चीज़ जो भगवान ने हमें फ्री में दी हुई है, वो यदि भगवान एक बार के लिए थोड़ी सी भी रोक देता है तो हम लोगों को कितना परेशानी महसूस होती है। तो इसलिए ये जो श्वास का आना जाना है, ये भगवान की बहुत बड़ी कृपा है हम सब के लिए। तो भगवान का शुक्रिया अदा जरूर करें, सुबह उठें, भगवान का जरूर नमन करें और बच्चों को भी सिखाएं कि भगवान का शुक्रिया अदा हर चीज़ में करें। क्योंकि जो भी काम हम लोग करते हैं उसमें कहीं ना कहीं भगवान की आशीर्वाद होता है साथ में जुड़ा हुआ, तभी आदमी कर पाता है। बहुत सारे लोग बोलते हैं कि जी मैंने किया, वो करता तो वही है, बट वो उसके साथ में भगवान की जो आशीष होता है उसकी वजह से वो उस काम में सक्सेस काम कर पाता है। बहुत सारे लोग देखते हैं कि बहुत मेहनत करते हैं, बहुत ही हैवी मेहनत करते हैं, बट वो फिर भी उन लोगों को प्रॉफिट नहीं होता। जिसके लिए वो आदमी काम करता है वो नहीं होता। वो रीज़न यही होता है कि जब तक भगवान का आशीर्वाद आप लोगों के साथ में नहीं है तो वो चीज़ आप सक्सेसफुल नहीं हो सकते। उस सक्सेसफुल होने के लिए दोनों चीज़ें ज़रूरी है, आपका कर्म भी होना ज़रूरी है और उस कर्म के साथ भगवान का आशीर्वाद होना भी ज़रूरी है। क्योंकि जब तक हम लोग केवल काम कर सकते हैं, भगवान जो गीता में भी कहा गया है कि आप फल की चिंता मत कीजिए, आप केवल कर्म कीजिए, तो हम केवल कर्म कर सकते हैं और फल जो है वो भगवान देता है। वो उसमें बहुत सारी चीज़ें आपका सम्मिलित होती है। किसी को हमने दुख दिया है, किसी को सुख दिया है, किसी को कोई हमने कटु वचन बोले हैं, क्या किया है, ये सारी चीज़ें कहीं ना कहीं चाहे वो आधा % इफेक्ट डालती हैं, बट ये सारी चीज़ें इकट्ठी होकर एक जगह पे मिल जाती हैं ना, तो तब आपको ये इफेक्ट डालती हैं ज़रूर से ज़रूर। तो इसलिए हमेशा ध्यान रखें कि आप अपने बच्चों को भी और खुद भी, क्योंकि बहुत सारे लोग समय के साथ साथ
काम में इतना लीन हो जाते हैं कि वो भगवान की तरफ ध्यान देना बंद ही कर देते हैं। और फिर एक एज आती है कि जब हम लोग फिर भगवान के प्रति बहुत सारा ध्यान देने की कोशिश करते हैं, क्योंकि जो चीज़ें टाइमली समय के साथ साथ धीरे धीरे की जाती हैं उनका मज़ा अलग होता है, और जो एकदम सिर्फ एक बार दिखावे के लिए की जाती है, जैसे कि हम 15 अगस्त को पतंग उड़ा रहे थे तो बच्चा बोला कि हवा चल जाए तो मैं 5 लड्डू चढ़ाऊंगा। क्यों? उसको सिर्फ केवल इस बात का इंटरेस्ट था कि मैं ये पतंग उड़े, मैं पतंग को देखूं, मैं पतंग को लहराऊं। तो वो उस टाइम वो ग्रीडी होके भगवान से वो इस तरीके की बात कर रहा है, ठीक है। क्योंकि जब हम लोग परेशानी में होते हैं तो भगवान केवल उसी टाइम याद आता है। जिस टाइम हम खुश होते हैं या हमारा काम चल रहा होता है, हमें कुछ महसूस नहीं होता कि भगवान कहाँ है, क्या है, कैसे है। तो इसलिए सब लोग भगवान का ध्यान जरूर रखें और अपने जीवन के अंदर अच्छे सत्कर्म जरूर करें। और देखो, उसके साथ साथ हर पर्सन की अपनी अपनी अलग अलग कैपेबिलिटी है, अलग अलग तरीके के काम हैं, वो उसके तरीके से करता है। तो इसलिए भगवान के प्रति आस्था जरूर रखें और अपने बच्चों को भी इसके प्रति आकर्षित रखें। तो आज की इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग।